और कितना बार अनुरोध किया मैंने, बहुत प्रयास किया कि मैं तो ऐसे मर ही जाऊंगा, लेकिन बाबा जी एक बार आपका दर्शन करके मरना चाहता हूँ। आप भी संत हो, मैं गृहस्थ हूँ, लेकिन एक संत के बराबर ही रहा हूँ। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, सनातन धर्म का पालन करना, ये सब चीज़ें मैं भी कर रहा था गृहस्थ आश्रम में रह के। मिल के अपना दर्द उनसे सामने से कहना चाहता हूँ। किसी और से कहूँगा तो पता नहीं वो समझेगा कि नहीं। मैं बाबा जी से मिल के अपना दर्द कहना चाहता हूँ कि आपके राज में कोई गृहस्थ गरीब, और वो भी दिल से संत आदमी, मेरे पूरे गांव में नहीं, पूरी मार्केट, पूरे एरिया में पूछ लीजिए कि रामजीत का व्यवहार कैसा था। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर ज़िले में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरा देश प्रदेश विदेश जान रहा है ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की निर्मम तरीके से हत्या हुई, और बच्चा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको न्याय भी नहीं मिला। अभी 2 महीने से ऊपर हो रहा है, न्याय भी नहीं मिला। आज तक डेट पे डेट मिलता जा रहा है। पिताजी निराश हो गए थे कोर्ट से, लेकिन कल गए थे कोर्ट में, आज फिर जो है लौट के आ गए और निराश हैं। उनसे थोड़ा सा मिलने का, बात करने का प्रयास करेंगे कि कोर्ट में क्या चल रहा, क्या हो रहा है। भैया क्या हो रहा है? कल आप कोर्ट में गए थे? जी, पहले दर्शकों को, आपके और जितने लोग हमारे साथ खड़े हो, इंसानियत और मानवता के नाते बंधुओं, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मुझे अकेला मत छोड़ना। आप ही लोगों का सपोर्ट जिंदा मुझे करके रखा है, और उसने तो मुझे मार ही दिया था, इसलिए उसने मुझे नहीं मारा, मेरे बच्चे को मारा है कि ये अपने आप मर जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आपका पूरा परिवार सुखी रहे। और कोर्ट में कल गए तो मैडम हड़ताल हो गई थी वकीलों की, इसलिए फिर से तारीख लग गई। और दूसरी बात ये है कि कई ऐसे मामले हैं जहां बिना नोटिस दिए बुलडोजर चल गया। जी जी जी। तो सवाल मेरे मन में ये उठता है कि क्या रामजीत गरीब हैं, पैसे वाले हैं? यही काम अगर रामजीत ने किया होता तो रामजीत का घर तो गिर गया होता। लेकिन फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ साहब, अनुरोध करता हूँ। पढ़ा लिखा इंसान हूँ, गरीब हूँ, दुर्भाग्य है मेरा, लेकिन आप लोगों को ईश्वर ने वहाँ बैठाया है न्याय की कुर्सी पे, और आपके माँ बाप ने बहुत पुण्य किए होंगे। मेरा तो चला गया, मैं भी बहुत मेहनत किया उसको पालने में। आप लोग वहाँ हो तो किसी भी गरीब की बद्दुआ मत लेना साहब। तो बैठे हो तो जो सच है, कलम ही तो चलानी है साहब। लोग सिर्फ कलम ही चलानी भैया ना, आपको कोई मेहनत मजदूरी काम तो करना नहीं। आपकी कलम से लिखी गई एक लाइन मुझ गरीब को न्याय दे देगी, और आप उस काबिल हो। आज मैं उस काबिल नहीं हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन आप सौभाग्यवान हो। तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि इस गरीब का रोना बंद हो जाए। अभी तक आंसू थमे नहीं हैं। आप सब लोग देखते होंगे कि मेरा आंसू बंद नहीं होता। रात को खाने बैठता हूँ तो लगातार रोते रहता हूँ, और इंटरव्यू देते वक्त भी आंख में बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन आंख में आंसू आ ही गए हैं। लेकिन मैं रोऊंगा नहीं। और कितना बार अनुरोध किया मैंने, बहुत प्रयास किया कि मैं तो ऐसे मर ही जाऊंगा, लेकिन बाबा जी एक बार आपका दर्शन करके मरना चाहता हूँ। आप भी संत हो, मैं गृहस्थ हूँ, लेकिन एक संत के बराबर ही रहा हूँ। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, सनातन धर्म का पालन करना, ये सब चीज़ें मैं भी कर रहा था गृहस्थ आश्रम में रह के, और विषम और कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों को सद्बुद्धि और ज्ञान देता था मैं। लेकिन आज मेरे पास नहीं, मेरे बीच नहीं है। कष्ट बहुत है, कलेजा फट गया है। बस निवेदन करता हूँ कि साहब लोग आप वहाँ हो तो किसी भी गरीब की बद्दुआ मत लेना। कोई इस धरती से कुछ लाद के लेके जाएगा नहीं, सब यहीं रह जाएगा। जितनी कमाई है सब यही रह जाएगा। मैं अपने परिवार से भी कहता था कि गरीबी ठीक है, हम लोग साथ में हैं, परिवार ही धन है,
और ये माया की नगरी सबको जाना है साहब। जितना भी संचित कर लोगे एक भी वहाँ जाने वाला नहीं है। तो बस प्रार्थना है कि आप लोग मेरी भी सुन लो। किसी ने पैसे और बल के घमंड में मुझ गरीब को उजाड़ दिया। कल कोर्ट में आप गए थे तो क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में गए थे तो मैम वो चुनाव ना होने वाला है, तो किसी वजह से या ठंड की वजह से सभी वकील आ नहीं पाए, तो शायद इसीलिए नोटिस लगा दी गई, वो तारीख लगा दी गई सभी मुकदमों पे। और क्या हुआ था, वकीलों की वजह से जो है कोर्ट नहीं चली। कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई प्रॉब्लम रही होगी, हमको नहीं पता। मैंने पहले ही कहा कि कानून की बारीकियां पता नहीं है, तो कुछ रहा होगा, बंद हो गई कोर्ट। जैसा कि सुनाई दे रहा है कि तहसीलदार जी जो है उसमें हिल्ला हिलवाई कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। मैं तो दरोगा साहब को इल्ज़ाम नहीं लगाया। कप्तान साहब से कहा कि साहब उनको सस्पेंड मत करिए, उनके पास भी बाल बच्चे हैं, उनके पास भी बाल बच्चे हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ हटा दीजिए। देखिए भैया, ये मानवता की चीज़ है कि आप तहसीलदार जी, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप सुनते होंगे तो एक गरीब की जो है बद्दुआ मत लीजिए, क्योंकि ये गरीब हैं फिर भी अपने बच्चों के न्याय के लिए तड़प रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन तब भी आपको जो है मतलब आशीर्वाद ही दे रहे हैं। और किस चीज़ पे आप आए हैं, क्या आप कर रहे हैं कि गरीब के साथ आप नहीं हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, वो जनता जानने के लिए परेशान है। और मेरा एक और सवाल है कि आप मेरे जैसे योगी, जब बाबा जी माननीय आदित्यनाथ योगी जी अगर हम लोग के चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, पर आप तो इनको मदद तो ज़रूर दिए हैं, लेकिन मदद से आपके संतुष्ट नहीं है ये। और एक कभी आप लोगों से मदद, पैसे की मदद नहीं मांगे, बस न्याय की मदद मांग रहे हैं और न्याय के लिए तड़प रहे हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। इसलिए आप इनसे मिलने का कोशिश कीजिए। और जैसे कि आप और क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहता हूँ कि सबको धन्यवाद है। मदद तो मांग ही रहे हैं, गरीब और कर क्या सकता है। और न्याय नहीं मिलेगा तो मैं बच्चियों को पढ़ा नहीं पाऊँगा। कुछ पैसे इकट्ठा हुए हैं, वो कितने दिन चलेंगे, कितने दिन चलेंगे। उन बच्चों के ऊपर पता नहीं कितने लाख में खेत बेच के ख़त्म कर दिया है। 2-4 लाख जो मिल गया है, कितने दिन चलेगा भैया। तो फिर से बुढ़ा आदमी फिर से मेहनत मजदूरी करेगा, और बच्चियां हमारी पढ़ पाएंगी कि नहीं पढ़ पाएंगी ये गारंटी नहीं है। तो उनका भी जीवन चौपट हुआ, जीवन चौपट हुआ, पढ़ाई छूट जाएगी, तो वो भी कहीं मेहनत मजदूरी करेंगी मेरे साथ। मैंने बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं देखा है, कभी नहीं। इसलिए बेटी को भी उस लेवल तक गया मैं लेके, स्टेट लेवल तक। लेकिन आज बेटी टूट चुकी है। अब नहीं खेलेगी वो, कहते पापा पढ़ाई करूँगी, अब खेलूँगी नहीं। बेटे के जाने के गम में बेटी टूट चुकी है। साथ में ही जाती थी ना, कॉलेज जाती है तो रोने लगती है। कल मैं खुद कॉलेज छोड़ के तब कचहरी गया था, बोलती थी पापा जाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन सामने बोर्ड है। हमने कहा तुम तैयार हो जाओ बेटा, मैं चलता हूँ, छोड़ के आता हूँ। मैं खुद कॉलेज छोड़ के आया। वो दोनों साथ में ही रहते थे। जितना मैच टूर्नामेंट होता था सब साथ में खेलते थे, साथ में प्रैक्टिस करते थे। इतनी होनहार बच्ची है, हम लोग रोज़ डेली आते हैं, देखते हैं, बोलने में भी एक्सपर्ट हैं सब, और बात करने में उन लोगों का मान सम्मान जो भैया जी दिए हैं, संस्कार जो दिए हैं, वो संस्कार बेटियों में रहना चाहिए। लेकिन तब भी बेटियां भाई के गम से, भाई के जाने से टूट चुकी हैं। उन लोगों का पढ़ाई जो अधूरा हो रहा है। और योगी जी से आप क्यों मिलना चाहते हैं? मिल के अपना दर्द उनसे सामने से कहना चाहता हूँ। किसी और से कहूँगा तो पता नहीं वो समझेगा कि नहीं। मैं बाबा जी से मिल के अपना दर्द कहना चाहता हूँ कि आपके राज में कोई गृहस्थ गरीब, और वो भी दिल से संत आदमी, मेरे पूरे गांव में नहीं, पूरी मार्केट, पूरे एरिया में पूछ लीजिए कि रामजीत का व्यवहार कैसा था।
मैं बता दूं अपने बच्चों को कैसे पालता था, मेहनत मजदूरी करके। रात में स्टेशन पे कई बार रिक्शा चलाया हूँ महीनों तक, और मुंह बांध के कि कोई पहचानने न पाए कि रामजीत ही रिक्शा चला रहे हैं। एक बार पैसे नहीं थे, मैं मुंबई चला गया, यहाँ तबीयत खराब हुई, 8 दिन में ही ऐसा हुआ, मैं भाग के चला आया, कुछ भी नहीं था, और विदाउट टिकट बाथरूम में छुप के मुंबई से आया मैं। यहाँ आया, इन लोगों का कंडीशन देखा। अनुराग की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, टाइफाइड हो गया था, इलाज के लिए पैसे नहीं। मैं घर पे किसी को नहीं बताया, मैं बोला जा रहा हूँ। इन लोगों को बाद में पता चला तो मुझे बहुत डांटे। मैं बोला कुछ भी कर जाऊँगा, आप ही लोगों के लिए तो जिंदा हूँ, आप ही लोग तो सब कुछ हो, आप लोग साथ छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। एक व्यक्ति प्रमाण है, हॉस्पिटल आता जाता रहता था, उस समय मैं 6000 में 1 बोतल खून बेच के लाके इलाज कराया हूँ। ये सारी बातें मैं सबसे नहीं बताता, लेकिन मैंने किसी से हाथ फैला के आज तक मांगा नहीं, अपना बेच दिया। खुददार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, मुंह बांध के भूसा भूसी लाता था, 9-9 10-10 टन भूसी लोडिंग करता था, ठेला लगा लेता था, ऑफिशियल काम मिल जाता था तो वो भी कर लेता था। लेकिन मेरी सच्चाई की वजह से लोग मुझे हटा देते थे कि मैं झूठ नहीं बोल पाता। 4-6 महीने 1 साल करता था, लेकिन उसके बाद लोग ना, मैं सच बात मुंह पे बोल देता था, इसलिए मुझे हटा दिया जाता था। मैंने कहा भैया हमने चापलूसी नहीं सीखी है, झूठ किस लिए बोलूं। कोई कहता था करे तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा खेत बिक गया, बाप दादा की संपत्ति बेच रहे हो। मैंने कहा मेरा है, मैं चाहे जैसे जीऊं, जिसके लिए है उन्हीं को उस काबिल बनाऊंगा कि वो खुद अपने लिए बना लेंगे। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं कुछ भी करके निभाऊंगा, और ये सारी चीज़ें मैंने किसी को नहीं बताई थी, आज बता रहा हूँ। जी, आप कल कोर्ट गए थे, मैं दोबारा एक क्वेश्चन कर रही हूँ। जैसे कि आप पहले नहीं जाते थे, टूट चुके थे, लेकिन कल जाने के बाद आपका हौसला फिर टूट गया लग रहा है, देखने में लग रहा है। कि देखिए, सब अधिवक्ता लोग हैं, उन लोगों को, भाई लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है, आप सबको प्रणाम है कि मेरे न जाने के बावजूद भी वो लोग मेरे लिए खड़े हैं, और जो खड़े हैं उनके लिए भी प्रणाम है, और जो नहीं है उन भाइयों के लिए भी प्रणाम है। मैंने कभी किसी से कुछ बदले की नीयत से कुछ नहीं किया। आप दुश्मन हो आपका भी भला, आप दोस्त हो आपका भी भला, मेरे लायक जो सेवा हो इस गरीबी में। प्रमाण है कि पूछ लीजिए, यहीं कटा हुआ पैर लेके बैठे हैं। थोड़ा सा दिखाइए उनका पैर। महेंद्र, थाली हटाओ। पहिया पे वहाँ घराना है। इमरजेंसी हो, कोड दिखाओ। आप इनसे पूछिए कि इनकी मदद किसने किया। भैया आपका पैर कैसे कटा था? ये हम गाड़ी चला रहे थे, ट्रक चला रहे थे। तो देहाती में बोला, कोनो दिक्कत नहीं, देहाती में बोला। मैंने पैर गाड़ी चलाते एक्सीडेंट मिला सीतापुर में, लखनऊ का आगे। तो वहाँ से हमारे भाई गए थे सीतापुर। ये आपके पैर में, आपके पैर कटने के बाद आपकी मदद भैया जी कौन किए हैं? चाचा जी, हमारे चाचा लगते हैं, चाचा जी आपके किए थे। चाचा लगते हैं, अनुराग के पिताजी? पिताजी चाचा, हमारे सगे चाचा हैं जी। दौड़ धूप के वही आपकी ये दवा ववा करके आपका सब इलाज कराते वही थे, सब कुछ वही किए थे, पैसा सब वही सब वही लगाए थे। आज आपको इस काबिल बना दिया, आप पैर से चल रहे हैं। हाथ डोल रहे हैं, हिले हैं। गाड़ी भी चलाते हैं? हम अच्छा, ये गाड़ी आप चलाते हैं? हाँ दीदी, गाड़ी भी चलाते हैं। देखिए, ये गाड़ी यही चलाते हैं, जबकि इनका पैर नहीं है, बिना पैर के है, और बिना वही जो होता है बिन पैर चले सुने बिन काना, वही इनके ऊपर लागू है कि इनके पास पैर भी नहीं है, तब भी ये पैर जो है, अनुराग के पिताजी इनको दवा इलाज करवाए हैं और इनका पैर लगवाए हैं, इसी पैर से ये गाड़ी चलाते हैं। हाँ, बीमा का पैसा इनका पास करवा, बस करिए। क्लेम भी यही चाचा हमारे पास करवाते हमारा। अच्छा, बीमा का पैसा भी यही पास कर? हाँ, चाचा हमारे 8,36,000 पास कराते। बताइए, जो आदमी आज दूसरे की मदद करते थे, 8 लाख रुपया इनका पास करवाए, इनके आज इनको इस गाड़ी से चलने का काबिल बनाए कि इस गाड़ी से वो चल रहे हैं, कमा खा रहे हैं अपना। और वही आदमी आज हम लोग के बीच
सबसे गुहार लगा रहे हैं, हर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं। और मैम इनको एक बार फर्जी चोरी के मुकदमे में फंसा दिया गया। अच्छा। इनकी मदद कोई नहीं कर रहा था, कोई मदद नहीं कर रहा था, ना कोई जमानत ले रहा था कि चोर की जमानत कौन लेगा। अब आप बताइए, ये इंसान चोरी करने जाएगा, ना दौड़ पाएगा, ना ढंग से पैदल चल पाता है। लेकिन मैं गया तब इनकी जमानत करवाया, 20-25 दिन जेल में रहे, फर्जी मुकदमे में फंसाया था। और मेरा भतीजा इनका मुकदमा देखता है, वो भी फ्री में बिना फीस लिए। जो वकील साहब हैं। हाँ, उछला कोई लाए हैं घर से। और जमानत मैं पड़ा इनका, और एक जमानतदार और दूसरे गांव का तैयार किया। इस गांव के लोग कोई तैयार नहीं था इनकी मदद करने के लिए। इनके लिए मैंने इनका क्लेम बीमा कंपनी पास ही नहीं कर रही थी, लेकिन मैं दौड़ धूप के अथक प्रयास से 1 महीने दौड़ने धूपने के बाद तब इनका पैसा पास करवाया। हमेशा दूसरों के काम आने वाला आदमी आज अपने के काम नहीं आया, बहुत दर्द होता है। देखिए, एक उदाहरण आपके सामने है। जैसा जो हम लोग बराबर बोलते हैं कि अगर कोई छोटा सा काम हो जाएगा तो उसको पुलिस पकड़ लेती है। देखिए, ऐसे भैया जी को झूठे जिला में पुलिस पकड़ के 8 महीने जेल में डाली थी। और इतने बड़े ताइक्वांडो खिलाड़ी का गर्दन धड़ से अलग हो गया, माँ के बहनों के सामने, गांव के परिवार के सामने। लेकिन आज वो आदमी बस जेल तक सीमित है और उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य यही है बड़े प्रशासन अधिकारियों की। मैं अपने बेटे के स्वभाव के बारे में बता दूं। ये कभी कभी गुस्सा हो जाते थे तो इनका बेटा है, ये उसको मार पीट देते थे। इनको भी, इनकी बेटे को भी ताइक्वांडो सिखवा रहा था, मैंने बताया ही, साथ में ही जाते थे। तो वो ननिहाल चला जाता था तो मेरा बेटा मुझे जाके बताता था, मैं आके इनको डांटता था। मैं आके डांटता था, बोलता तो तुरंत फ़ोन करके बच्चे को बुलाओ। बच्चों को शिक्षा दी जाती है, मारा पीटा नहीं जाता। डांट सकते हो ठीक है, लेकिन कुछ भी ऐसा मत बोला करो कि उसको ठेस लगे। तो एक बार वो दोनों दोस्त थे, तो एक बार वो बोला कि पापा ऐसे करते हैं यार, मैं जाके ननिहाल में रह जाऊंगा। तो मेरा बेटा क्या बोला था, आप मुझसे पूछने के बजाय इनसे पूछिए कि जितना बोला था उतना बता दो बेटा, खाली सिर्फ एकदम सामने, कैमरे के सामने बताओ। नहीं, वो बच्चा कह रहा था, अनुराग कह रहा था, भैया आप नहीं देंगे, हम बच्चों को 2 पैसा 3 पैसा अपने से देंगे, वो बच्चा यहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। अब सोचिए, ऐसे कह रहा था वो बच्चा, हमारे सामने से कह रहा था। आप लोगों ने देखा भैया कि मेरा परिवार कैसा है। तो आज मैं दूसरों के लिए, यहाँ किसी को मुसीबत पड़ जाती थी पूरे मोहल्ले में, जबकि इन लोगों की माता जी को जब सब लोग मिल के मारे थे, इनकी बहन को, इनके भाई को सब लोग मिल के मारे थे, तो हॉस्पिटल मैं ही गया था। जबकि मेरे ऊपर भी मुकदमा धनबाद से था और नया मुकदमा भी धनबाद से है। इस घटना से 1-1.5 महीने पहले उनका भाई राजकुमार जो है मेरे साथ में बैठा, मेरे साथ में खाया। इतना करने के बाद भी मैं साथ में खिलाता था। अब आप बताइए, ऐसा आदमी आज भीख मांग रहा है। आपको पता ही नहीं रहा होगा कि हमारे साथ ऐसा करेगा। हमारे दिल में ऐसा कुछ था ही नहीं, हमको पता ही नहीं था कि ये लोग प्लान बना रहे हैं। आप बताइए, इतना हथियारों का जखीरा किसके घर में बरामद होता है? पूरे परिवार को क्या जानकारी नहीं थी? राजकुमार जो मेरे साथ में खाते थे, क्या उनको पता नहीं था कि मेरे घर में इतनी तलवारें हैं, पिस्टल है? उन्होंने एक बार भी अगर मेरे साथ में खाए थे तो मेरे नमक का हक अदा किए होते। एक बार भी बता देते कि चाचा यार, भाई ही तो हैं लेकिन इस तरह से है, बाबू को हटा दो यहाँ से। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब सब लोग शामिल हैं, सब लोग बराबर के दोषी हैं और कोई सजा नहीं देगा ना। तो मैं तो कहता हूँ उनकी लाठी चलेगी और ज़रूर चलेगी, क्योंकि आज एक सच्चा संत और परोपकार करने वाला आदमी रो रहा है, उसका आंसू नहीं बंद हो रहा है। आँख की रोशनी कमज़ोर हो गई, छोटे अक्षर अब दिखते ही नहीं हैं। मोबाइल खोलता हूँ तो उसी के समाचार आता है और देख के तुरंत आंखें भर आती हैं, आंसू चलने लगते हैं। और मैंने कई बार बताया, आपने कल फ़ोन किया था ना, मैं रो रहा था और मैं रोते रोते खाना खा रहा था। आप सोचिए, जो आदमी खाना खा रहा है रो रहा है तो आंसू कहाँ गिरेगा? थाली में गिरेगा। वही खाता हूँ, वही खाता हूँ, दिन रात बद्दुआ है। शाम का टाइम है, हे ईश्वर आप देख लो,
मेरा तो बिगड़ गया, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ ऐसा कुकृत्य किया, मेरे सपनों को चूर किया, मेरा भविष्य खराब किया, उनको आप देख लेना। मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, बस ईश्वर से गुहार है। देखिए कितनी बड़ी बात भैया जी बोल दिए कि वो खून पीता था, खून पी के गया है जेल में, और मैं जो है आंसू पीता हूँ। और मैं क्या कहूँ, क्या इनसे पूछूँ। अगर यही चीज़ है जो अगर न्याय जल्दी से मिल जाएगा तो कुछ ठंडक थोड़ा सा मिल जाएगी पिताजी को। मेरे कहने का यही मतलब है कि जो अधिकारी बैठे हैं ऊपर, जल्द से जल्द न्याय दें और पिताजी को थोड़ा सा ठंडक मिल जाए। गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, वो पद में लड़के लगते हैं, वो जो सफ़ेद पगड़ी बांधे हैं, हम इनके काका लगते हैं। लेकिन सबसे पहले नमस्ते कौन करता है? मैं करता था। ये हैं भाई, सबसे छोटे बड़े से सबसे प्रणाम नमस्ते। आप लोगों को बगैर चाय पानी कराए जाने नहीं देता, ज़बरदस्ती पानी पिलाता हूँ। मैं दुश्मन को अपने घर से बगैर खाए नहीं जाने दिया। आप लोग हमारे लिए इतना कर रहे हो, आप लोगों को ईश्वर सदा सुखी रहे। इस बाप की दुआ ज़रूर लगेगी आपको, कहीं न कहीं आप महसूस करिएगा, इस बाप की दुआ लगेगी आप लोगों को। और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 4 लोग हमारे गांव के भी बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हमारा किसी से दुश्मनी था, किसी से मित्रता नहीं थी। सामने देखिए हरिजन बस्ती है। मैं अपने मित्रों के यहाँ खाना खाने नहीं पहुँच पाता था, लेकिन इनके यहाँ जब प्रोग्राम होता था तो मैं इन लोगों के साथ में बैठ के खाता था। हमको लोग ताने मारते थे, तुम जाते हो बस्ती में खाते हो। मैंने कहा वो इंसान नहीं है। आप जाएंगी उधर, किसी से पूछेंगी तो लोग बताएंगे। जिसके जिसके घर पे खाया हूँ नाम बता दे रहा हूँ। किसी दिन फुर्सत में आइएगा तो मैं नाम बताऊंगा, पूछ के उनके घर पे चली जाइएगा कि क्या रामजीत आप लोगों के साथ में बैठ के खाते थे। लोग बताएंगे। लेकिन बस अब रो दूंगा, अब कुछ मत पूछो। जो है जो भैया जी बता रहे हैं, प्यार तो इनको इतना ज़्यादा है कि देखिए हम लोग बहुत दूर से आते हैं और छोटी बहन का प्यार हमें मिलता है इनके घर, इनके परिवार में। हमें जैसे ये लगता है, ये चीज़ हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ जनता को कि इनके कहने का, इनके व्यवहार पे बता रही हूँ कि हमें ये लगता है कि मेरे बड़े भाई हैं। और जैसे हम इनके यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें यही लगता, महसूस होता है मैं इनकी छोटी बहन हूँ और ये मेरे बड़े भैया हैं। और आप लोग आते थे ना, मैं पानी भिजवाता था। सब लोग कहते थे कि यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। मैं बोलता था यार मेरे दरवाजे, मेरे दुख में कोई आया है तो मेरे घर से प्यासा कैसे जाएगा, पानी पिलाओ हमको। सब बहुत लोग बोले चाय पानी की व्यवस्था करवाते हो आप। मैं अपनी बच्चियों को एक बार जो कह देता हूँ वो कर देती हैं। लोग बाद में हमको डांटते थे। मैं बोलता था यार आए हैं उतनी दूर से, भूखे होंगे प्यासे होंगे, वो आपसे थोड़ी बताएंगे। मेरे दुख में शामिल होने आए ना, तो उनको प्यासा कैसे भेज दूँ मैं अपने घर से। नहीं आप बताइए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप लोग नहीं पीते थे पानी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के रोते हुए कहता था कि पी लो आप लोग, मेरी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। ऐसे इंसान को इतनी बड़ी सज़ा, क्या ईश्वर। भैया मेरे कहने का मतलब यही है, अगर अधिकारी लोग न्याय देते थे आज पिताजी रोते नहीं, बद्दुआ नहीं देते। तो मेरे वीडियो से अगर आप लोगों तक वीडियो पहुंचता है तो जल्द से जल्द न्याय दीजिए, ताकि कुछ तो इनको संतुष्टि मिले। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।